नमस्कार। मैं सबसे पहले दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन दावा यूनियन की सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं और सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनको क्रांतिकारी सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने 15 तारीख को एक जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को, दिल्ली सरकार को आने वाले समय में एक जुझारू, सशक्त और मजबूत आंदोलन की चेतावनी दे दी है। दावा यूनियन की तरफ से पिछले 1-1.5 महीने पहले से ही 10 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया गया। सरकार के प्रतिनिधियों ने बुलाकर के बातचीत भी की, लेकिन यूनियन उस बातचीत से सहमत नहीं थी और आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ये जो आंदोलन की एक नई लहर शुरू की जा रही है, उसी की कड़ी में 15 तारीख का कार्यक्रम बहुत ही जोरदार शुरुआत है। आप सबको पता है कि 24 तारीख को एक राष्ट्रीय हड़ताल है, जिसमें देश की तमाम यूनियनें एक साथ शामिल होकर के केंद्र सरकार से मांग करने जा रही हैं कि आशा को और स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारी यूनियन AIUTUC इस आंदोलन की सबसे अग्रणी कतार में है। आप जानते होंगे कि दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन AIUTUC से संबद्ध है और स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी फेडरेशन है कि जिसमें देश के 20 राज्यों की अलग अलग यूनियनें उसमें शामिल है। कई राज्यों में, कई जगहों पर हमारी ये यूनियन की तरफ से बड़े बड़े आंदोलन संगठित किए गए हैं और इन आंदोलनों की मार्फत बहुत सारी उपलब्धियां वहां पर हासिल की गई हैं। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली में हो, बहुत जगहों पर ये आंदोलन हुए और उन आंदोलनों से काफी सारी उपलब्धियां हासिल की गई। और अब ये लड़ाई एक नए चरण में, नए तरीके से शुरू हुई है और अभी 24 तारीख को ये राष्ट्रीय हड़ताल उसी का हिस्सा है। हो सकता है इसके बाद और भी बड़े प्रोग्रामों की घोषणा हो और सारे देश में एक साथ चलें। इन्हीं के साथ साथ दिल्ली में भी हमें एक मजबूत तरीके के आंदोलन को खड़ा करना है। दावा यूनियन जिस दिन से बनी है उस दिन से लगातार आंदोलन कर रही है। 2012 में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की गई। 2017 में एक लड़ाई लड़ी गई, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। उसके बाद कोरोना के काल में जब कोई यूनियन उठ ही नहीं रही थी, देश में कहीं कोई यूनियन कुछ नहीं कर पा रही थी, तब दिल्ली आशा वर्कर एसोसिएशन दावा यूनियन ने तमाम आशाओं की जो पीड़ा थी उसको उठाया, आवाज उठाई। वो तमाम आशाएं बाहर आई, जबरदस्त तरीके से हड़ताल हुई और उस हड़ताल ने भी हमें कुछ उपलब्धियां दी। लेकिन ये तमाम लड़ाई चलते हुए भी अभी हम अपनी पूरी चीजों को हासिल नहीं कर पाए हैं। अभी बहुत कुछ लिया जाना बाकी है। अभी वेतन
की मांग हमारी एक अहम मांग है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा अहम मांग है। इनसे अभी हम भी बहुत दूर हैं, लेकिन इस लड़ाई को हमें जारी रखना है। दावा यूनियन ने न केवल दिल्ली सरकार के ऊपर में आंदोलन को किया, बल्कि डिस्पेंसरी के अंदर में हमारी जो आशाओं को परेशानी उठानी पड़ती है, उठा रही है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, प्रदर्शन किए, जिलों में प्रदर्शन किए, डिस्पेंसरियों में प्रदर्शन किए। जो एएनएम और डॉक्टर जो दुर्व्यवहार करते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसको लेकर के हमारी कई आशा लीडर्स को उनकी जो गुस्से का वो बनना पड़ा, शिकार बनना पड़ा। उनको टॉर्चर भी किया, फिर भी वो रुकी नहीं, लगातार उसको करती रही। उसके भी अभी कुछ जगह पर अच्छे फल मिल रहे हैं। इसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाना है। हमारा ये तजुर्बा रहा है, दावा यूनियन का तजुर्बा रहा है कि कच्चे तरीके से अगर आंदोलन में हम चले जाएं तो बहुत नुकसान होता है। हमारी इच्छा है, हमारी चाह है कि हम कामयाब हों, लेकिन कामयाबी हमारे चाहने से नहीं होगी। हमारी इच्छा है कि कल ही हम हड़ताल में कूद पड़े, लेकिन हमारे चाहने से ही हम नहीं कर सकते। स्थितियां मजबूत बनाना जरूरी है। अनिश्चित हड़ताल एक आखिरी कदम होता है आंदोलन का, शुरुआती कदम नहीं होता। अभी कई सारे शुरुआती कदम उठाए बिना अगर हम जाएं तो हो सकता है कि हमारे ही लिए नुकसान की बात हो जाए। होता है। एक पुरानी कहावत है कि गादड़ के चाहने से ही बेर नहीं पक जाते। गादड़ चाहता है कि बेर पक जाए मैं खा लूं, पर उसके चाहने से नहीं पकते, वो अपने टाइम पर पकते हैं। आंदोलन भी ऐसी चीज है कि हमारे चाहने से ही नहीं हो जाएगा। ये सारी आशाएं उसके लिए तैयार होंगी, एक बड़ी संख्या में तैयार होंगी, और तब उसका होगा। तब तक हमारी उन आशाओं को वेट करना पड़ता है जो तुरंत करना चाहती है। यूनियन इसके बारे में सचेत है, और आप सब जानती हैं कि जब लॉकडाउन में हमें मिलने की भी स्थिति नहीं थी, तब भी यूनियन ने तमाम फैसले एकजुट होकर के लिए, मिलकर के लिए, चाहे ऑनलाइन मीटिंग करके लिए हो, बल्कि हमने कई जगह मीटिंग करके लिए जब एक साथ बैठने की इजाजत भी नहीं थी, हमें लेने पड़े। अभी भी यूनियन सामूहिक निर्णय पर विश्वास करती है। सभी की सलाह मशवरा लेके, समय देख के, स्थिति देख के आंदोलन के बड़े कदम की तरफ हम लोगों को बढ़ते जाना है। ये हमारा फैसला है। और अभी हम पहले 24 तारीख का जो हड़ताल है उसको हम कामयाब बनाएंगे। कैसे 24 तारीख का प्रोग्राम किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये सूचना हमारी जो दावा यूनियन की लीडर्स हैं वो बातचीत करने के बाद आप सभी को देंगी। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर मजबूत होते रहें, तैयारी करते रहें, अपने नीचे की मजबूती बढ़ाएं, ऊपर से नीचे तक एक ढांचे की तरह इकट्ठे रहें, और एक बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को एकजुट करके तैयार रहें। धन्यवाद।